गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है 7th क्लास का मैथ्स। टॉपिक का नाम है इंटीजर्स। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है 7th क्लास का इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द इंटीजर्स फॉर्म ए बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स which contains whole number and negative integers। जो हमारा इंटीजर्स है ये कह रहा है कि ये बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स है जिसमें कि हमारा होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर्स दोनों मिलके फॉर्म करके मिलके फॉर्म करते हैं, बनते हैं ये। तो एक बार और देख लीजिए इसको। द इंटीजर्स फॉर्म ए बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स which contains होल नंबर एंड नेगेटिव इंटीजर्स। कि इंटीजर्स थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट है, लंबा है इसका मतलब, जिसमें कि होल नंबर्स और नेगेटिव इंटीजर्स दोनों इसमें इन्वॉल्व, मतलब दोनों मिलके ये बनाते हैं इंटीजर्स। होल नंबर पता है, फिर भी एक बार हम होल नंबर फिर से डिस्कस कर लेते हैं। होल नंबर क्या होता है? आप लोग 6th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि होल नंबर क्या होता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 7, 10, 14, 15 ऐसे ये हमारा चला जाता है, मतलब कि ये इंडेफिनिट टाइम तक चला जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे इंडेफिनिट टाइम तक ये चला जाता है। ये हमारा होल नंबर है। इसमें आपका नेचुरल नंबर भी था। नेचुरल नंबर में क्या था? नेचुरल नंबर में हमारा ये 1 से शुरू होता था। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आपका आगे तक निकल जाता था ऐसे। लेकिन होल नंबर में है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे इंडेफिनिट टाइम तक ये चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होल नंबर इसमें इंक्लूड है इंटीजर्स में। और दूसरी बात क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स में जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आपका नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये होल नंबर और नेगेटिव नंबर प्लस हो, मतलब कि ये दोनों प्लस होते हैं, तो ये आपका जो है इंटीजर्स बनता है। दोनों मतलब कि इंटीजर्स में जो है इंटीजर्स इज इक्वल टू हम कह सकते हैं कि होल नंबर प्लस नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स में होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर्स दोनों होते हैं, दोनों मिलके ये इंटीजर्स बनाते हैं। होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर्स मिलके जो है ये इंटीजर्स फॉर्म कर होते हैं। तो ये आपका रहा इंट्रोडक्शन। इसमें जो है समझ में आ गया होगा कि इंटीजर्स होता क्या है। इंटीजर्स होल नंबर जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी नंबर हो, और प्लस निगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3, -4, -5, -6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आपका दोनों मिलके जो है इंटीजर्स बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये आपका प्रीवियस चैप्टर में था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इसका, और इस चैप्टर में थोड़ा सा एलोबरेट में दिया गया है इसको। इसमें हम लोग अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा और भी आप जानते होंगे, थोड़ा सा रिकॉल देखते हैं। रिकॉल इसमें जैसे कि अगर कोई नंबर लाइन दिया हुआ है, ये नंबर लाइन दिया हुआ है, रिकॉल करते हैं। ये आपका नंबर लाइन है ये, इसमें हमारा बीच पे जो है वो 0 होता है, 0, और फिर नंबर फॉर्म होते हैं यहाँ पे
बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है हर जगह, लेकिन हाथ से कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत इधर हो। ठीक है, अब देखिए जो राइट साइड में होता है वो प्लस में होता है, जीरो के राइट साइड में जो होता है वो प्लस में होता है। जैसे कि वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये माइनस में होता है, -1 -2 -3 जीरो के इधर माइनस में होता है और जीरो के इधर प्लस में होता है। ये नंबर लाइन होता है आपका। ठीक है, अब इस नंबर लाइन में आपको पता है ना कि इसमें कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है। ऑब्वियसली जो प्लस में होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू -1 -2 -3 -4, इनसे ये बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि स्टार्टिंग में कि जीरो बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो इसमें कौन सा साइन लगेगा कि 1 इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, फिर आपसे कहा जाए कि 0 बड़ा है कि -1 बड़ा है, कौन सा साइन लगेगा? ये वाला साइन लगेगा, क्योंकि जो है 0 -1 से बड़ा है। ठीक है, -1 छोटा नंबर है क्योंकि माइनस में है, हम उधार में हैं। तो अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो 0 जो है छोटा है 1 से, लेकिन 0 बड़ा है -1 से, क्योंकि एटलीस्ट 0 है माइनस में नहीं है, उधार में नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है समझ में आ गया होगा। अब रही बात कि -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है। ठीक है, इसमें कौन सा साइन लगेगा? इसमें हम कह सकते हैं कि -1 बड़ा है, -2 से -1 बड़ा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये -1 मतलब कि केवल एक उधार है ये, और ये 2 उधार है, तो इसलिए ये बड़ा है और -2 छोटा है। ठीक है, क्योंकि हम 2 रुपये उधार है, मान के चलिए कि 2 रुपये में देख लीजिए इसको, तो 2 रुपये हम उधार हैं। यहाँ पे केवल हम 1 ही रुपये उधार हैं, तो बड़ा क्या है कि 1 रुपये उधार है ना, ज़्यादा तो लोन है नहीं, ये ज़्यादा लोन है। तो इसलिए कि अगर हम दोनों में कंपैरिजन करते हैं कि -1 और -2 में कौन सा बड़ा है, तो -1 बड़ा है आपका। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इसी में हमको करना है। सबसे पहले इसको बता देते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। जब बढ़ते हुए क्रम में होता है तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। जैसे 4 7 9 10, सबसे पहले छोटा है फिर बड़ा है फिर बड़ा है फिर बड़ा है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो होता है। मतलब कि यही चीज़ ले लेते हैं, अगर 10 है फिर 9 फिर 7 फिर 4, मतलब पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर सबसे छोटा, तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता है।
तो ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पहले भी पता रहा होगा, लेकिन हमने एक बार कि अगर कोई नया स्टूडेंट्स है तो उसको समझ में आ जाए। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। अब जैसे कि हम इस जो नंबर लाइन में हम मार्क करते हैं, 3-4 नंबर मार्क करते हैं, जैसे कि -8 हो गया, -2 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। इसको आपको अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे इसको? -8, -2 और 6 को। तो इसको लिखने के लिए अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो सबसे पहले -8 लिखेंगे, फिर -2 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? पहले 6 लिखेंगे, फिर -2 लिखेंगे, फिर -8 लिखेंगे। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो इस तरह से हम लोग अगर इंटीजर्स में माइनस में भी है, प्लस में भी है, तो उसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से लिखेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है। अगर दो में कंपैरिजन करते हैं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, हम इसको यहाँ पे समझा भी चुके हैं, एग्जाम्पल में समझा भी चुके हैं, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पर बता चुके हैं। तो अगर इसमें असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना हो तो इसको भी बता चुके, माइनस में भी हो अगर प्लस में भी है तो उसमें असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ये टॉपिक समझ में आ गया। अब देखिए इसको अगर और क्लियरली हम समझाएं तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं उनका इम्पोर्टेंट रोल ये होता है कि जो नंबर लाइन होता है माइनस प्लस, तो इनको हम जो है चीज़ें अगर घटाना जोड़ना हो, कुछ प्लस माइनस करना हो, तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि ये माइनस में है ये प्लस में है, तो इसको कैसे जोड़ा जाए कैसे घटाया जाए, ठीक है। क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करते हैं माइनस प्लस का, माइनस प्लस माइनस अगर जैसे सारे उसमें साइन होते हैं तो ये हमको हेल्प जो नंबर लाइन होता है ये हमको हेल्प करता है, ठीक है। अब अगर आप इसको समझ गए हैं, नंबर लाइन को भी समझ गए हैं, तो आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं, उसको आपको करके रखना है। क्वेश्चन हम आपको नोट कर देते हैं। जैसे कि एक नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन बना देते हैं हम। ठीक है, ये आपका नंबर लाइन है। इस पे हम मार्क कर देते हैं 1 2 3 4 5 7। जैसे यहाँ पे लिखा है ए है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, आपको दिख रहा होगा। ओ तक है, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, हम इसमें कुछ दे देते हैं कि ये चीज़ें ऑलरेडी दी गई हैं। जैसे ई और एफ, ये -3 है, ये -2 है, ठीक है। ई एफ दे दिए हम -3 और -2। अब आपको इसमें निकालना है
कि पहला रिक्वायरमेंट निकालना है कि जैसे दिया हुआ है -3 एंड -2 आर मार्क्ड बाई, लिख देते हैं -3 एंड -2 आर marked by E and F। अब आपका क्वेश्चन शुरू होता है ये कि which integers are marked by B, which integers are marked by B, D, H, J, M एंड O। और दूसरा जो हमारा है कि अरेंज 7 -5 4 0 एंड -4 in ascending order and then mark them on a number line to check your आंसर। बात समझ में आ गई? ये कह रहा है कि अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका कि ये नंबर लाइन दिया हुआ है, ठीक है। अब नंबर लाइन में -3 और -2 आपका -3 एंड -2 आर मार्क्ड बाई ई एंड एफ, ई और एफ द्वारा -3 -2 मार्क कर दिया गया है। अब आपको लिखना है which integers are marked by B, D, H, J, M and O अब B की जगह पे क्या लिखा जाएगा? यहाँ B की जगह पे क्या होगा? -5 होगा कि 5 होगा कि 7 होगा कि 8 होगा? D की जगह पे क्या होगा? यहाँ पे D की जगह पे -4 होगा कि -3 होगा कि -7 होगा, -8 होगा या 10 होगा, क्या होगा यहाँ पे? ठीक है। ऐसे H की जगह पे क्या होगा, J की जगह पे, M की जगह पे और O की जगह पे क्या क्या होगा? आपका -3 -2 दे ही दिया गया है, उसी के बेसिस पे जितना आगे पीछे होगा आप लोगों को ये करना है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसा आप लोगों को बताया गया कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वही अरेंज करना आपको 7 -5 4 0 एंड -4 को इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 0 भी है, ध्यान रखिएगा 0 भी है। और कह रहा है कि एंड देन मार्क देम ऑन ए नंबर लाइन। और उसके बाद जो है 7 कहाँ पे आएगा? 7 यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा? -5 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा? ठीक है। 4 कहाँ पे आएगा? 0 कहाँ पे आएगा? और -4 कहाँ पे आएगा? जो है इसको भी लिखना है। क्वेश्चन समझ में आ गए? 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन आपको करके रखना है। जो ये पिछला हमने ये टॉपिक बताया है, ये इसी के बेसिस पे आप लोग ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अगर अपने मन से करेंगे, भले ही गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगा फिर बताया जाएगा, फिर सही होगा, फिर ध्यान से देख लेना लेक्चर, फिर से ध्यान से देख लेना, फिर से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है। तो ये तो रहा आपका इंटीजर्स के बारे में थोड़ा सा जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिकॉल था ये। ठीक है। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इंटीजर्स की टॉपिक को। आई थिंक समझ में तो आ रहा होगा, अगर ध्यान से देख रहे होंगे समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर ध्यान यहाँ होगा कि अच्छा अभी बंद करके जो है टिकटॉक चलाते हैं या और कुछ मूवीज़ देखते हैं, तब तो मज़ा नहीं आ रहा होगा। अदरवाइज़ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं एंजॉय करके भी पढ़ रहे होंगे ये। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग भी जो है जो मतलब इसमें ध्यान लगा के कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक है
कि इस इंटीजर्स को हम प्लस माइनस कैसे करते हैं, ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। बेसिकली अभी हम लोग प्लस माइनस देखेंगे, कुछ इसके जो फीचर्स हैं वो देखेंगे। जैसे हमारा पहला टॉपिक है, अगर हम पहला हमारा ये है कॉन्सेप्ट है कि एक क्वेश्चन है, ये आपको करना है, ये होमवर्क है, ठीक है, आपको करना है। जो पिछला टॉपिक था उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, और ये ध्यान लगा के पढ़ लो, कर लो, और समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें है कि व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स एडेड वी गेट ए पॉजिटिव इंटीजर। जैसे पहला है, अब हम लोगों का न्यूमेरिकल शुरू हो रहा है। अभी हम लोगों का कॉन्सेप्ट था, ये कह रहा है कि व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड we get a positive integers, we get a positive integer। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि when two positive integers are added we get a positive integers। जैसे अगर हम लोग 5 और +7 दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसमें कहीं माइनस नहीं लगा है, तो 12 जो हमारा निकल के आ रहा है ये भी पॉजिटिव हमारा है, ये माइनस नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहा है व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट ए पॉजिटिव इंटीजर्स। समझ में आ गया। अब ये देखिए दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा क्या कह रहा है, हम कैलकुलेशन सीख रहे हैं, ठीक है। व्हेन two negative integers are added we get a negative integers। बात समझ में आ गई। फाइंड टू निगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, जब दो निगेटिव इंटीजर्स ऐड किए जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, निगेटिव इंटीजर्स ही मिलता है। जैसे कि अगर -5 है, इसको हम ऐड करते हैं -7 से, ठीक है, तो हमारा क्या आता है, -5 -7 क्या होता है, -12 होता है, ठीक है। -5 -7 जब जोड़ते हैं तो -12 होता है। तो जब दो निगेटिव इंटीजर ऐड होते हैं, ये भी निगेटिव इंटीजर है, ये भी निगेटिव इंटीजर है, जब दोनों को ऐड कर दिए तो -12 आ गया, ठीक है, क्योंकि माइनस और माइनस ये दोनों प्लस हो जाते हैं, तो ऑलरेडी ये -12 आ जाएगा, ठीक। अब तीसरा टॉपिक क्या है, तीसरा ये है कि फैन वी add one positive integer with negative integers when we add one positive integer with negative integer we get positive and are negative integer। इसका मतलब ये हुआ कि when we add one positive integer with negative integer
वी गेट पॉजिटिव आर नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, कि जैसे एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर है 5, जब हम इसको ऐड करते हैं एक निगेटिव इंटीजर से तो हमको क्या मिलता है। देखिए, अगर ये माइनस वाला इंटीजर बड़ा है तो ये -2 हो जाएगा, लेकिन अगर ये है -5 है और +7 है तो क्या आएगा, -2 आ जाए, सॉरी केवल 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमारा पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर दोनों ऐड होते हैं तो उसका रिजल्ट नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है और पॉजिटिव इंटीजर भी होता है। ध्यान रखिए कि इसमें और कुछ नहीं कहना है, इसमें यही कह रहा है कि जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर दोनों ऐड होते हैं तो उसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव में भी आता है, नेगेटिव में भी आता है। मतलब कि उसका जो आता है आंसर आता है वो पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन है। तीनों चीज़ें समझ गए। इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड हो रहा है पॉजिटिव आएगा, इसमें नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो रहा है तो नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव ऐड होता है तो हमारा नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे -7 हमने मान लिया था एक नेगेटिव इंटीजर, इसमें हम -5 मान लिए हैं नेगेटिव इंटीजर। तो अगर ये बड़ा था तो इसलिए माइनस में आ गया, ये छोटा इसलिए ये प्लस में आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका रहा क्वेश्चन। ये जो है न्यूमेरिकल पार्ट है, इसको आपको करना है। अब इसमें एक टॉपिक हमारा है एडिटिव इनवर्स। आगे बढ़ते हैं। इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। जैसे अगर 5 दिया है, 5 का एडिटिव इनवर्स, इनवर्स में उल्टा, 5 का एडिटिव इनवर्स जो हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर -7 दिया है, इसमें एडिटिव इनवर्स -7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, -7 का 7 हो जाएगा, 5 का -5, मतलब कि इसका उल्टा। अगर ये प्लस में है तो माइनस होगा और माइनस में है तो प्लस आ जाएगा। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा होमवर्क दे देते हैं, होमवर्क आप लोगों को करना है। अगर इसमें से ये कुछ क्वेश्चन दे दिए, पहला है इसको सॉल्व करना है, -5 प्लस -12। दूसरा है -3 प्लस -4। ठीक है, तीसरा है ये 15 कर देते हैं, 15 प्लस -18। ठीक है, और चौथा है -10 प्लस 17। ये आपके 4 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। और इसमें और कुछ क्वेश्चन ले लीजिए कि अगर ये इंटीजर है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा एडिटिव इंटीजर इनवर्स क्या होगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, पहला था, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो जैसे अगर यहाँ पे लिखा है 5, तो इसका एडिटिव इंटीजर क्या होता है, क्या बताया, -5। यहाँ पे अगर -8 है तो क्या यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर 15 है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे -7 है तो फिर यहाँ पे क्या होगा। ये
3 जगह आपको लिखना है, भरना है इसको, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आप लोग देख चुके, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा देखे हैं। कैलकुलेशन के लिए हमने यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन दे दिया है, और इंटीजर, ये एडिटिव इंटीजर आपको लिखना, जो टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ है ये आपका लिखना है, ठीक है। अब आ जा, ये भी होमवर्क है, आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है, ये करके रखना है, ठीक है, ये भी होमवर्क है। अब हम बुक पे आ जाते हैं। 1.1 ये आपको क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन करने का हम तरीका बता दे रहे हैं कि कैसे आपको ये क्वेश्चन करना है। आई होप कि एंगल तो इस तरह से सेट है कैमरे का कि आप लोग देख सकें इसको। फिर भी ये एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन हम हिंट दे देते हैं, आप लोगों को करके रखना है, ठीक है। बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन। अगर नहीं आएगा तो फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। कह रहा है फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। कह रहा है कि जो नंबर लाइन्स दिया हुआ है ये टेम्परेचर शो कर रहा है डिग्री सेल्सियस में है, ये डिफरेंट प्लेसेस मतलब कि अलग अलग जगहों का। जैसे यहाँ पे लाहौल स्पीति है, यहाँ पे श्रीनगर है, यहाँ शिमला है, यहाँ ऊटी है, यहाँ बेंगलुरु है, ठीक है। तो कह रहा है, और ये नंबर लाइन दिया है, नंबर लाइन -10 -50 और यहाँ पे 5 है, यहाँ 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, मतलब कि 5 के गैप पे है ये, ठीक है। अब आ रहा है कि इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। तो कह रहा है कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। सबसे पहले तो ऑब्जर्व करना है, इसको देखना है, ठीक है, कि कहाँ का क्या टेम्परेचर है, और उसके बाद फिर इसको मार्क करना है, इस पर लिखना भी है, ठीक है। अब जैसे लाहौल स्पीति का है, लाहौल स्पीति का क्या टेम्परेचर है, ये -10 है, तो फिर ये -9 हो जाएगा, तो ये -8। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा लाहौल स्पीति में -8 टेम्परेचर है, ठीक है। फिर श्रीनगर का क्या है, श्रीनगर में जो है ये -5 है, -4 -3 और यहाँ पे आएगा तो -2, ठीक है। यहाँ पे -2 टेम्परेचर है। वैसे शिमला का भी लिखना है, ऊटी का लिखना है, बेंगलुरु का लिखना है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कूलेस्ट प्लेस अमॉन्ग द अबव। कह रहा है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट, मतलब कि सबसे गर्म कौन सा है, सबसे गर्म कौन सा है इसमें 25 ना, तो 25 से यहाँ पे 23 और यहाँ पे 22। बेंगलुरु का कितना है 22 है ना, तो यहाँ पे ये 22 सबसे हॉटेस्ट है, ठीक है। और सबसे कह रहा है कि एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमॉन्ग द अबव। कोल्डेस्ट सबसे कौन है, ये है लाहौल स्पीति है, इसका -8 टेम्परेचर है, ठीक है। तो सबसे हॉटेस्ट ये है, सबसे कूलेस्ट ये है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। कह रहा है कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है कितना है, -8 ये है और -2 ये है, तो कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में। इसको कैसे निकालेंगे, -8 -2 के बीच में -6 का डिफरेंस है ना, तो -6 लिखेंगे हम यहाँ पे, -6 का डिफरेंस है टेम्परेचर में, ठीक है। -6 का ये डिफरेंस, इसका मतलब कि 6 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर कम है, यहाँ का टेम्परेचर लाहौल स्पीति का टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस कम है, ठीक है। -6 नहीं लिखेंगे, -6 आएगा, मतलब जो टेम्परेचर कम है इसमें लाहौल स्पीति में, वो 6 डिग्री टेम्परेचर इसका कम है, ठीक है, वही हम -6 बोल रहे हैं उसको।
अब अगला क्वेश्चन है, कह रहे कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस दैन द टेम्परेचर एट शिमला, इट इज़ आल्सो लेस दैन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। कह रहा है कि कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस दैन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, कि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर हम अगर साथ में लेते हैं, शिमला है ये श्रीनगर, ठीक है, दोनों को जोड़ लेते हैं, ये 5 है वो ये -2 है, ठीक है, दोनों को जोड़ लेते हैं, टेकन टुगेदर इज़ लेस दैन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, क्या वो जो है शिमला के टेम्परेचर से कम होगा, इट इज़ आल्सो लेस दैन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, और ये श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है, ठीक है। ये आपका 2 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन थे, ऐसे आपको करने हैं ये, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स, फिर यहाँ पे आपका 7th क्वेश्चन है, 8, 9, 10, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। अब इसमें हम आपको कुछ हिंट दे देते हैं कि कैसे कैसे करना है इसको। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ए क्यूज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स। इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वेयर 25 -5 -10 15 एंड 10, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। इसका मतलब ये है कि एक क्विज कंपटीशन था जिसमें अगर सही आंसर देते थे तो पॉजिटिव मार्क्स मिलते थे, मतलब कि प्लस में पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स। तो जब सही आंसर होता था तो पॉजिटिव मार्क्स मिलता था, और नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। अगर कोई आंसर गलत होता था तो नेगेटिव मार्क्स दिया जाता था, माइनस में नंबर दिया जाता था। इफ़ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वेयर 25 -5 -10 15 एंड 10, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। कह रहा कि जो जैक है उसको पहले में 25 मिला, फिर -5, फिर -10, फिर 15, फिर 10, मतलब पाँच सक्सेसिव राउंड थे, 5 राउंड थे। उसमें पाँचों राउंड में पहले राउंड में उसको 25 मिला, दूसरे राउंड में -5 मिला, तीसरे राउंड में -10 मिला, ये -10 है, फिर चौथे राउंड में 15 मिला, और 5वें राउंड में 10 मिला। तो कह रहा व्हाट वाज हिज टोटल स्कोर एट द एंड। तो एंड में कितना उसको मिला ये हम निकालना है। तो एंड में कितना मिला, हम अगर इसको जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे हम क्वेश्चन कर लेते हैं, दिखा देते हैं कैसे करना है इसको। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ये सेकंड आंसर है। सेकंड आंसर को करने के लिए कह रहा कि पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन। तो इसमें जो है पॉजिटिव मार्क्स पहले निकाल लेते हैं कि पॉजिटिव मार्क्स कितना है, टोटल पॉजिटिव मार्क्स है इज इक्वल टू 25 प्लस 15 और प्लस 10 इज इक्वल टू कितना आ गया, 25 प्लस 15 इज इक्वल टू 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 50, और टोटल नेगेटिव मार्क्स कितने हैं, एक है -5 और एक है -10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -15। तो इसमें टोटल मार्क्स आफ्टर कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 50 - 15 इज इक्वल टू 35। तो
तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन इज इक्वल टू 35, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर करना है इसका, ठीक है। तो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, आपका आंसर मिल गया कि क्यूज कंपटीशन था जिसमें 25 पॉजिटिव मिला था, फिर -5 मिला था, -10 मिला था, 15 मिला था पॉजिटिव में, फिर 10 पॉजिटिव में मिला था। तो टोटल स्कोर उसका 35 आ गया। अब एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं। कह रहा कि एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? On Wednesday, it rose by 4 degrees Celsius. What was the temperature on this day? अब थर्ड क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं कि क्या रहा है ये। एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे, मतलब मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस था। मंडे को माइनस में था, मतलब कि 0 से कम टेम्परेचर था उसका। एंड देन इट ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। अब ट्यूसडे को नेक्स्ट डे जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया, मतलब माइनस हो गया। तो इसका मतलब कि -5 डिग्री सेल्सियस मंडे को था, तो ट्यूसडे को क्या हो गया होगा? अगर 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है तो माइनस हुआ होगा, तो -7 डिग्री सेल्सियस हो गया होगा, ठीक है। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? ऑन वेडनेसडे इट रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि कह रहा है कि श्रीनगर का टेम्परेचर ट्यूसडे को कितना हुआ? ट्यूसडे को कितना हो गया होगा? -7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब कह रहा है कि ऑन वेडनेसडे इट रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस। अब वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस और इंक्रीज हो गया टेम्परेचर, मतलब कि प्लस में हुआ है। जैसे -7 डिग्री सेल्सियस था, तो 4 डिग्री सेल्सियस मतलब कि टेम्परेचर बढ़ा, तापमान बढ़ गया है। तो इसका अगर तापमान बढ़ता है तो माइनस में ये कम हो जाएगा, तो -7 से -3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस में बढ़ रहा था ये, और यहाँ पे ये प्लस हो गया, तो दोनों का कैलकुलेशन अलग होगा। इसमें यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस माइनस होगा, यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस प्लस होगा। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। इसको हम करके बता देते हैं। जैसे देखिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। तो पहले लिख लेते हैं टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे। मंडे को क्या टेम्परेचर था? इज इक्वल टू -5 डिग्री सेल्सियस। फिर कह रहा है कि देन इट ड्रॉप बाई 2 डिग्री सेल्सियस। अब क्या है? ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ कि -2 डिग्री सेल्सियस हमारा जो है ये टेम्परेचर और कम हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया, तो माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? -7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो गया ऑन ट्यूसडे, ठीक है। ऑन ट्यूसडे क्या हो गया? -7 डिग्री सेल्सियस। फिर कह रहा है कि ऑन वेडनेसडे इट रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे को क्या हुआ? रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये +4 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो हमारा क्या आ जाएगा? वेडनेसडे ऑन वेडनेसडे कितना हो जाएगा ऑन वेडनेसडे?
इज इक्वल टू -3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपका रहा थर्ड क्वेश्चन। तो ये फाइनली वेडनेसडे को कितना आ गया, -3 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे आपको करना, लिख के दिखाना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, आप लोगों को करना, हम इसको करेंगे नहीं। ए प्लेन इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। एक प्लेन था, एरोप्लेन था, वो उड़ रहा था 5000 मीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल से 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा था ये। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब कि किसी पॉइंट पे ये उसकी स्थिति जो थी 5000 सी लेवल के ऊपर थी। इट इज़ एग्जैक्टली अबव ए सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। और ये उसी की, जो समुद्र था उसके नीचे एक सबमरीन था जो कि 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। सबमरीन मतलब कि जो पानी की पनडुब्बी होती है, अंदर चलती है पानी के अंदर, तो 1200 मीटर नीचे था। ठीक है, उसी के ऊपर वो प्लेन जो है वो उड़ रहा था, फ्लाई कर रहा था। तो मतलब ये हुआ कि ये सी लेवल से 1200 मीटर एग्जैक्टली अबव द सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। सी लेवल से 1200 मीटर नीचे ये तैर रहा था। ठीक है, अब देखिए ये 1200 मीटर नीचे तैर रहा था, तो -1200 मीटर था ये, और ये 5000 मीटर अबव द सी लेवल था। ठीक है, तो कह रहा कि व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। वर्टिकल मीन्स कि जो ऐसे सीधे डिस्टेंस क्या था। तो 1200 मीटर तो ये अबव द सी लेवल था, ये बिलो द सी लेवल था, और 5000 अबव द सी लेवल है। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो एग्जैक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 5th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है। अब आते हैं ये 7th क्वेश्चन पे हम लोग। आई होप दिख रहा होगा। इक्वेशन कह रहा है इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो मीन्स ये जो रो होता है, कॉलम एंड डायगोनल्स मीन्स ये। ठीक है, और ये डायगोनल्स मतलब कि जो इस तरह का ये होता है, ये डायगोनल्स होता है, ये हमारा डायगोनल्स है। ठीक है, तो रो भी समझ गए, रो कॉलम भी समझ गए, डायगोनल्स भी समझ गए। कह रहा है कि हैव द सेम सम। अगर हम इसको ऐसे जोड़ते हैं या ऐसे ये जोड़ते हैं, ये जोड़ते हैं, या ये जोड़ते हैं, ये जोड़ते हैं, ये जोड़ते हैं, और ये जोड़ते हैं, या फिर ये जोड़ते हैं, तो सबका एडिशन मतलब सेम आता है, जोड़ सेम आता है। जैसे ये 5 - 1 - 4, तो -1 - 4 इज इक्वल टू -5, तो -5 और 5 इज इक्वल टू 0। तो वैसे ये भी 5 - 2 - 3 है, -3 - 2 इज इक्वल टू -5, और ये +5 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे हमारा सेम आना चाहिए। कह रहा है कि द सेम चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। अब देखिए दोनों में कौन सा मैजिक स्क्वायर है जिसका एडिशन चाहे हम इस तरह से जोड़ें, चाहे इस तरह से जोड़े, चाहे इस तरह से जोड़े, चाहे इस तरह से जोड़े, तो हमारा सेम आना चाहिए, नंबर सेम आना चाहिए। अब देखिए जैसे इसमें हमने जोड़ के बताया कि हाँ इसमें हर जगह पे 0 आ रहा था। अब इसको जोड़ लेते हैं, -4 - 2 इज इक्वल टू -6 + 0 इज इक्वल टू -6। इसका मतलब कि ये मैजिक स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 आना चाहिए था, 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अब इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि -10 और -1 इज इक्वल टू -9, ये हमारा -9 आ गया। फिर इसको जोड़ लेते हैं, -3 - 4 इज इक्वल टू -7 - 2 इज इक्वल टू -9, ये भी -9 आ रहा है। -6 और -7 इज इक्वल टू -13, और +4 इज इक्वल टू -9, ये भी -9 आ रहा है।
अब इसको ऐड कर लेते हैं, -6 -4 इक्वल टू -10 और +1 इक्वल टू -9, ये हमारा -9 आ रहा है। -10 -3 इक्वल टू -13 और +4 इक्वल टू -9, ये भी हमारा -9 आ रहा है पूरा। -2 और -7 इक्वल टू -9, ये भी हमारा -9 आ रहा है। अब इसको चेक कर लेते हैं हम, 1 -3 -7 -3 इज इक्वल टू -10 और +1 इज इक्वल टू -9 और -6 -3 इसको जोड़ लेते हैं, -6 -3 इज इक्वल टू -9 और +0 इज इक्वल टू -9, ये भी आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा ये जो है मैजिक स्क्वायर है ये, ठीक है। तो इस तरह से इसको देखना है, करना है, इसको समझना है, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है कि वेरीफाई a माइनस b इज इक्वल टू a + b। जैसा कि हम लोग इसको कर भी चुके हैं कि अगर हम इसको करते हैं इस तरह से, कह रहा है कि वेरीफाई, देखिए अगर a माइनस b है तो इसको हम a + b लिख सकते हैं। कैसे? कि ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, a + b हो जाएगा, तो वही हमारा a + b है ये। अब रही बात इसकी, अब हम इसको पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका कैसे आया, इसमें हमने माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस आ गया। ये ब्रैकेट जब रहता है तो इसका मतलब कि इससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये प्लस आ गया, a + b आ गया, वही इज इक्वल टू a + b है। तो अब हम जो 9 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो a है उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कह रहा है कि a माइनस b इज इक्वल टू a + b। तो a की जगह पे 21 रख लेते हैं, जहाँ जहाँ a है यहाँ पे और यहाँ पे 21 रख लेते हैं, और जहाँ जहाँ b है तो b की जगह पे 18 लिख लेते हैं। यहाँ b 18 यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी 18 हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं इसको, यह है a माइनस b इज इक्वल टू है कि नहीं a + b, सही है कि जो है वैल्यू पुट करके देख लेते हैं हम। तो एक की जगह पे क्या आ जाएगा, 21 यहाँ आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट में माइनस b की जगह पे 18 आ जाएगा, इज इक्वल टू a की जगह पे 21 और प्लस b की जगह पे 18, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व करते हैं हम। 21 माइनस ये ब्रैकेट जब यहाँ पे है तो माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 21 + 18 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 21 + 18 है ही ये। तो यहाँ पे 21 + 18 इज इक्वल टू 39, यहाँ भी 39, ठीक है। तो वैल्यू पुट करके हमने देख लिया, मतलब वैल्यू हमारी वही आ रही है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हमने कर दिया है, बाकी 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक। सॉरी 8 का है ये, 8 का है, 9 का नहीं, 8 का है ये। तो अब आते हैं, ये समझ में आ गया होगा। इसमें और भी चीज़ें होती हैं, अभी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों को बता भी चुके हैं, रिमेडियल में भी समझा चुके हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन कह रहा है यूज़ द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। कि यहाँ पे ये वैल्यू बराबर है, कि ये ज़्यादा है, कि ये ज़्यादा है, ये हमको यहाँ पे पुटअप करना है, ये साइन पुटअप करना है। ये ग्रेटर देन का है, ये लेस देन का है, ये इज इक्वल टू का है, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं, पहला क्या है, ए में क्या है, -8 ये है, प्लस -4, ठीक है। और उसी के एक वो लिख लेते हैं हम, -8
और ये -4, ठीक है, -4 लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये -8 है, ये प्लस ये -4 है, ठीक है। तो -8 ही हो जाएगा। यहाँ प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई होगा, जब प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई होता है तब माइनस आता है, -4, ठीक है। अब इधर क्या आएगा, ये -8 एज इट इज़ हो जाएगा। अब ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो +4, ठीक। अब -8 और -4 इज इक्वल टू -12 हो जाएगा। और इधर -8 और +4 इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये बड़ा नंबर है कि ये बड़ा नंबर है। जब ये चैप्टर हम शुरू किए थे तभी हम बता चुके थे कि जो माइनस में छोटा होता है, जैसे -4 -12 से छोटा है, तो ये बड़ा नंबर हो जाएगा, क्योंकि कम लोन है, ये कम उधार है ये, ठीक है। तो ये बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा साइन लगेगा, इसमें साइन लगेगा -12, ये हो जाएगा। इसमें जो साइन लगेगा यहाँ पे वो क्या लगेगा -4 के लिए, कि ये ग्रेटर है ये, ठीक है। -4 इज ये -12 इज लेस देन -4, -12 इज लेस देन -4, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप लोगों को यहाँ पे इस पे हमने बता दिया, बाकी पे आप लोगों को ये साइन लगाना है, ठीक है, हो जाएगा। अब इसमें देखिए कुछ कैलकुलेशंस हैं जो आप लोगों को बता चुके थे हम, फिर एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कैलकुलेशन कैसे करना होता है। हम बता चुके थे इसमें कि जैसे यहाँ पे है, हम एक डमी क्वेश्चन लेके कर लेते हैं। जो ब्रैकेट सॉल्व करने का तरीका होता है, जैसे अगर -2 है और -3 है, ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ -2 और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आ जाता है, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 - 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें क्या है कि जब प्लस और माइनस होते हैं तो माइनस होता है तो 3 जो बड़ा नंबर है उससे छोटा नंबर माइनस हो जाता है, 1 आ जाएगा। जो वैल्यू जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उसका साइन लगता है, जैसे 3 बड़ा है तो 3 का साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा, ठीक है। अब इन केस अगर ये आ गया, ये पहला पॉइंट था, अगर आ गया कि दूसरा पॉइंट हमारा, अगर यहीं पे 2 -3 होता तब क्या होता, तो हम क्या करते, ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई कर देते, तो 2 + 3 = 5 हो जाता, ठीक है। फिर तीसरा हम टॉपिक लेते हैं, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर भी हम एक बार इसको फिर से सॉल्व कर रहे हैं कि आप लोग समझ में आ जाए। अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे +2 प्लस यहाँ पे -3 है, तब क्या होता, ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही होगा, तो 2 - 3 आ जाता, इज इक्वल टू क्या होता, -1, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, 3 से 2 माइनस होगा तो 1 ही आएगा। साइन किसका बड़ा है, 3 का साइन बड़ा है, 3 बड़ा नंबर है, तो इसी का साइन लगेगा यहाँ पे -1, ठीक है। अब फिर अगर चौथा टॉपिक ले लेते हैं, इसी में अगर आपका दे दिया है कि 2 - 3, ठीक है, तब क्या करेंगे, वैल्यू इसकी वही है, चाहे ब्रैकेट लगाएं चाहे ना लगाएं, इसको हम लिख सकते हैं 2 - 3 इज इक्वल टू -1, ठीक है, ये तो पता ही है। पांचवा टॉपिक ले लेते हैं इसी में, अगर यहाँ पे -2 यहाँ पे -2 प्लस यहाँ -3 है, तब क्या करते हैं हम,
यहाँ प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता तो क्या आ जाता, -2 है तो यहाँ पे -3 हो जाता, तब इसकी वैल्यू -5 आ जाती। तो ये ब्रैकेट सॉल्व करने का तरीका है। जो माइनस हमारा लगता है तो हम इसमें इतने क्वेश्चंस में सारा कुछ हम डिस्कस कर लिए हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर तैयार हो जाएगा, इसको एक बार, 2 बार, 3 बार इसको पढ़ लेना। अगर ये कॉन्सेप्ट तैयार है तो इसका मतलब कि क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो ये वर्ड प्रॉब्लम हो रही थी, जो इसमें क्वेश्चन में कैसे प्लस माइनस को सॉल्व करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बिल्कुल ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि ये वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। ये वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। ए मंकी सिटिंग ऑन द टॉपमोस्ट स्टेप। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा फनी क्वेश्चन है, प्लस जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉपमोस्ट स्टेप, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। एक बंदर है, मंकी है, बैठा है टॉप मोस्ट पे, जो कि उसका पहला स्टेप है। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। कह रहा है कि वाटर लेवल 9वें स्टेप पे है और वो सबसे पहले स्टेप पे, टॉप मोस्ट स्टेप पे वो बैठा है। तो कह रहा है कि क्वेश्चन एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं। कह रहा है कि वाटर टैंक हैज स्टेप इनसाइड इट। ये मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। मंकी एक बंदर बैठा है टॉप मोस्ट पे, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, जो कि पहला स्टेप है। द वाटर लेवल इज़ एट द 9th स्टेप, जो कि वाटर लेवल जो है वो 9वें स्तर पे है। तो कह रहा है कि अब पहला क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें कि ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स अप। इन हाउ मैनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल। कह रहा है कि ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन, वो 3 स्टेप नीचे उतरता है वो पानी पीने के लिए। इसको आपको समझा देते हैं हम। जैसे एक मंकी है, वन 2 3 4 5 6 7 8 9। ये फर्स्ट स्टेप पे बैठा है। फर्स्ट स्टेप पे यहाँ मंकी बैठा है और इसको यहाँ वाटर लेवल यहाँ पे है, पानी यहाँ पे है, इसको नीचे उतर के पानी पीना है। तो यहाँ पे वो बैठा है, ठीक है, यहाँ पे बैठा है वो। तो वो 9वें स्टेप पे उतर के उसको पानी पीना है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, फिर कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है ये कि ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन, वो 3 स्टेप नीचे उतरता है पहले, देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स अप, उसके बाद 3 स्टेप नीचे उतर के वहाँ से 2 स्टेप और ऊपर कूद जाता है। वो मंकी है, कुछ भी कर सकता है, वो कूदता रहता है वो, ठीक है। तो इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। कह रहा है कि कितने जंप में, कितनी बार वो जंप करेगा कि वो वाटर लेवल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब यहाँ पे मंकी बैठा है, 10th है ये, 10th क्वेश्चन नंबर 10th है। मंकी यहाँ पे बैठा है, ठीक है, इसको नीचे उतर के यहाँ पे पानी पीना है। तो सबसे पहले वो जो है 3 स्टेप जंप करता है नीचे, 3 स्टेप मीन्स यहाँ से लेके वो यहाँ पे जंप करता है वो, ठीक है। 1 2 3 स्टेप नीचे जंप किया वो।
फिर कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर 2 स्टेप ये ऊपर जंप कर देता है। पहले 3 स्टेप नीचे आया, फिर 2 स्टेप ऊपर जंप कर दिया ये, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि ऐसे जंप करते 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 ये यहाँ तक पहुँचेगा, तो यहाँ तक पहुँचने में उसको कितने स्टेप लग रहे हैं, कितना स्टेप उसको लग रहा है यहाँ तक पहुँचने में। तो पहले स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया, फिर यहाँ पहुँच गया दूसरे स्टेप पे, दूसरे स्टेप से फिर 3 स्टेप जंप करेगा, यहाँ आएगा, ठीक है। फिर जब यहाँ आ गया 5वें पे, तो फिर 5 यहाँ से फिर 2 स्टेप ऊपर जाएगा, बंदर है वो, ठीक है। अब 3rd स्टेप पे पहुँच गया, फिर थर्ड स्टेप से फिर 3 स्टेप नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ पहुँच गया, फिर 2 स्टेप अप गया, ठीक है। फिर यहाँ पहुँच गया, 4th पे पहुँच गया, 4 से फिर जो है ये 3 स्टेप नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से फिर 2 स्टेप ऊपर जाएगा, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से फिर 3 स्टेप नीचे आएगा, यहाँ आ गया, यहाँ से फिर जो है ये 2 स्टेप अप जाएगा, यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ से फिर 3 स्टेप वो नीचे आएगा। इसका मतलब यहाँ पहुँच गया वो, ठीक है, यहाँ पहुँच गया वो। तो इसका मतलब कि यहाँ पहुँचने में कितनी बार वो जंप किया, 1 2 3 4 5 6 बार वो नीचे जंप किया, प्लस 1 2 3 4 5 टाइम ऊपर जंप किया। तो टोटल कितना जंप किया, जंप टू डाउनवर्ड कितना किया, इज इक्वल टू 6 स्टेप, प्लस ऐड जंप टू अपवर्ड्स इज इक्वल टू 5 स्टेप्स, ठीक है। कैसे आया, अब इजकल टू टोटल क्या हो गया, 6 + 5 इज इक्वल टू उसको 11 स्टेप लगे, क्योंकि 6 बार 1 2 3 4 5 6 बार नीचे जंप किया और 1 2 3 4 5 बार ऊपर जंप किया, तो टोटल 11 स्टेप उसने जंप किया, ठीक है। ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर। बात समझ में आ गई, फिर से एक बार बता दें इसको। क्वेश्चन में हमारा ये कह रहा है कि जो मंकी है वो उसको यहाँ टॉप लेवल पे है, वो पहले स्टेप पे है, वो बैठा है यहाँ पे, वहाँ से ये यहाँ पे 9th स्टेप पे इसको आना है, 9th स्टेप पे आके यहाँ पे पानी पीना है। तो वो जो जंप करने का उसका जो सीक्वेंस है, वो अगर 3 स्टेप नीचे जंप करता है तो 2 स्टेप ऊपर भी जंप कर देता है। तो 3 स्टेप नीचे जंप किया, फिर 3 स्टेप नीचे जंप किया, 2 स्टेप ऊपर किया, फिर 2 स्टेप ऊपर किया, तो इस तरह से वो जंप कर रहा है वो। तो 1 2 3 4 5 6 नीचे जंप किया, 1 2 3 4 5 ऊपर, टोटल 11 स्टेप उसने जंप किया, ठीक है। फिर इसी में फिर कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सेकंड वाला, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक। ये पानी पीने के बाद जो है, ये बंदर दिख रहा होगा, ये बंदर है। पानी पीने के बाद जो है ये बंदर, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, वो वापस जाना चाहता है। फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप्स अप। जब इस बार वो 4 स्टेप अप, मतलब कि एक साथ 4 स्टेप अप ऊपर जंप कर रहा है, एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप डाउन, और 2 स्टेप डाउन कर रहा है ये, ठीक है। इन एवरी मूव, हर एक मूव में वो ऐसे ही कर रहा है, 4 स्टेप अप कर रहा है, 2 स्टेप नीचे आ रहा है ये। इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप। अब कितने जंप और करेगा कि वो टॉप स्टेप पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस बार जब पानी पीने के बाद जब ऊपर जा रहा है वो, तो पहले वो 4 स्टेप ऊपर जंप कर रहा है और 2 स्टेप नीचे आ जा रहा है वो, ठीक है। तो 4 स्टेप फिर ऊपर गया, 2 स्टेप फिर नीचे आ गया, तो इस तरह से वो जंप कर रहा है। अब देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा।
यहाँ पे बना दे रहे हैं। पानी पीने के बाद जैसे ये पानी पी लिया यहाँ पे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से पानी पिया अंदर। अब ये कह रहा है कि जब ऊपर जंप करना हुआ तो ये सबसे पहले 4 स्टेप जंप कर रहा है। 1 2 3 4 स्टेप यहाँ से ऊपर जंप किया ये, ठीक है। फिर 2 स्टेप नीचे जंप कर दिया वो, ठीक है। अब यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ से फिर 4 स्टेप जंप किया वो, 1 2 3 4, यहाँ पे यहाँ आ गया, ठीक है। फिर वो जो है यहाँ से 2 स्टेप ऊपर जंप कर दिया, ठीक। 1 2 स्टेप ऊपर जंप किया, यहाँ 5 पे पहुँचा, तो 5 से फिर 4 स्टेप जंप किया, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे आ गया, मतलब टॉप मोस्ट पे आ गया। तो अब इस बार कितना जंप हुआ उसका, सेकंड क्वेश्चन है, आंसर है इसका। अब काउंटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जंप अपवर्ड। अपवर्ड कितना जंप किया, 1 2 3 जंप अपवर्ड किया, 3 स्टेप, ठीक है। 3 जंप लिख सकते हैं, जंप, ठीक है। और डाउनवर्ड, जंप डाउनवर्ड कितना किया, 1 2 स्टेप डाउनवर्ड जंप किया, ठीक है। तो यहाँ पे 2, तो टोटल स्टेप कितने हुए, टोटल 5 स्टेप हुए, 5 जंप इसका हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये है कि चढ़ते समय उसको केवल 5 जंप मारने पड़े, 3 बार ऊपर कूदा और 2 बार नीचे कूदा, ठीक है। तो ये 5 जंप हो गए। तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट था और ये सेकंड था, ठीक है। तो अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि इसमें क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये पानी पीने के बाद फिर ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ने के लिए वो 4 जंप लगा रहा है ऊपर की तरफ, और नीचे 2 जंप, ठीक है, 2 स्टेप जंप कर रहा है, 4 स्टेप ऊपर जंप कर रहा है, 2 स्टेप नीचे जंप कर रहा है। तो ऐसे ऐसे करके इसका जो है ये जंप 5 जंप इसका ये आ गया, ठीक है। काउंटिंग कर लिए, 1 2 3 ऊपर जंप किया, 1 2 नीचे जंप किया, दोनों मिला के 5 जंप हुए, ठीक है। अब इसी में हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लेना। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो ये कह रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब कि जो स्टेप वो जंप कर रहा है, अगर नीचे जंप कर रहा है उसको अगर हम नेगेटिव इंटीजर से शो करें, एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर्स, और ऊपर जब कूद रहा है वो, तो अगर पॉजिटिव इंटीजर से उसको काउंट करें, रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग, -3 + 2, फिर -3 + 2 क्या क्या आएगा, -8 आना चाहिए, और दूसरे में 4 - 2 = 8 आना चाहिए, ठीक है। द सम -8 रिप्रेजेंट्स गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स, सो व्हाट विल बी द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट, ये क्या कह रहा है ये, ठीक है। मतलब कि ये जब ऊपर चढ़ रहा है, ये इसके कहने का मतलब ये है कि जब ऊपर चढ़ रहा है ये, तो उसको प्लस से डिनोट कर दो, अगर नीचे कूद रहा है तो इसको माइनस से डिनोट करो, ठीक है। अब जैसे अब इसमें हम जो है टेंथ का ये थर्ड पार्ट देख लेते हैं।
अब जैसे अगर देखा जाए तो वो 6 टाइम पहले में 6 टाइम में वो नीचे आया था, ठीक है। तो 6 टाइम में नीचे आया था तो -3, फिर -3 6 टाइम हो जाएगा, +2, ठीक है। इस तरह से ये हमारा इक्वेशन बनेगा। फिर क्या होगा, -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2, कितनी बार हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। फिर -3 + 2, -3 + 2, कितनी बार हो गए, 1 2 3 4 5 6, और 5 बार यह हो गया, 1 2 3 4 5 टाइम ये हो गया, ये -3 है। तो -3 कितनी बार है, -3 -3 -3 -3 -3 6 टाइम है, तो ये -18 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस कितनी बार है, 5 टाइम है, +2 +2 +2 +2 +2, क्योंकि वो ऊपर 5 बार कूदा था, जैसा कि फिगर में हमने दिखाया था, 5 बार वो उतरते समय 5 बार ऊपर कूदा था, तो ये 10 हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, ठीक है। ये -8 आपका आंसर हो जाएगा। इसको एक बार फिर से हम बता देते हैं कि जब ये नीचे कूद रहा था पानी पीने के लिए, तो 3 स्टेप नीचे कूद रहा था। जो स्टेप नीचे कूद रहा था उसको माइनस से डिनोट करना है। तो 3 स्टेप, एक बार कूदा, फिर 2 बार कूदा, फिर 3 बार कूदा, फिर 4 5 फिर 6 बार नीचे कूदा था वो। तो -3 जो है ये 6 टाइम हम लिख दिए। फिर जो ऊपर कूद रहा था उसको प्लस से डिनोट करना है, तो +2 एक बार, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 टाइम वो जब नीचे कूद रहा था उसके उसमें ऊपर कूद रहा था। ये तो 10 ये इस तरह से होगा। तो -18 + 10 = -8, जैसा कि बुक में दिया गया है। अब दूसरा, इसी में थर्ड का जो ए था और थर्ड का बी क्या कह रहा है, इसी तरीके से लिखेंगे। जब वो ऊपर कितनी बार जंप किया, वो ऊपर वो 4 टाइम जंप किया था, 4 टाइम ऊपर जंप किया था, और नीचे जंप जो है 2 बार। फिर 4 टाइम ऊपर जंप किया, फिर 2 टाइम नीचे जंप किया, फिर 4 टाइम ऊपर जंप किया, ठीक है। क्योंकि जब ऊपर जंप कर रहा है उसको हम पॉजिटिव में ले रहे हैं, तो 3 बार ऊपर जंप किया था, 2 बार नीचे जंप किया था। तो 4 + 4 + 4 = 12, -2 -2 ये 4 हो जाएगा, = क्या आ जाएगा, 8 इसका आंसर है ये, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है 1.1 का पूरा, ये जो 10th क्वेश्चन था उसका पूरा आंसर ये है। आंसर तो समझ में आ गया होगा, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इसको आप लोगों को करके जो है, जो बचे क्वेश्चंस हैं तो उसको करके आना है, ठीक है। क्वेश्चन में जो भी हमने कर दिया, ठीक है, जो बचे क्वेश्चन करके आना है, और पूरा क्वेश्चन आपको कॉपी में नोट करना है, ठीक है। करने के बाद नोट कर लेना। अब इसमें देखिए, जो क्वेश्चन अब इसमें बचा जो है, फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर ही चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन हम बता चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, फिफ्थ सिक्स्थ डिस्कस नहीं किए हैं। आप लोग पढ़ लीजिएगा, कर लीजिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अमूमन हमने ये स्क्वायर, मैजिक स्क्वायर वाला बता दिया था, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन बता दिया, बाकी 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें एक क्वेश्चन बता दिया, बाकी 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, और ये क्वेश्चन हम बता ही चुके हैं। तो ऑलमोस्ट आपका 1.1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको आपको करके लाना है, मतलब कि जो है करके दिखाना है आपको। अगर फिर भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है।
जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं आया। जो आप इस एफर्ट किए उसको भी भेज सकते हैं कि हाँ ये हमने किया लेकिन आया नहीं है, तो हम बाकी चीज़ें बता देंगे। थैंक यू।